Hello students, welcome to my channel Rehan's Academy. Students, today we are going to discuss the poem Sea of the Shine by Imogen Grossberg. इमोजन ग्रोसबर्ग का क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था और वह हैम्पशायर क्रिकेट सोसाइटी के एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने 1955 से हैम्पशायर हैंडबुक के लिए पोएम्स लिखी। उनके वर्क्स क्रिकेटर और दूसरी मैगजीन्स में भी पब्लिश हुए। ह्यूमर उनकी पोएम्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्रिकेट खेल के संदर्भ में पोएम के टाइटल सी ऑफ द शाइन का अर्थ है तब तक खेलना जब तक बॉल की शाइन समाप्त ना हो जाए। गेंद की चमक तेज गेंदबाजों की रफ्तार को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे वह बैट्समैन को डराते हैं। गेंदबाज गेंद की चमक को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। ये टाइटल उस समय एक आयरॉनिकल रूप ले लेता है जब स्पीकर गेंद की चमक समाप्त होने पर भी अच्छे से खेलने में असफल रहता है। गेंद की चमक समाप्त होने पर स्पिनर्स को लगाया जाता है। तब बैट्समैन के जख्मी होने का खतरा तो कम हो जाता है, लेकिन उन्हें बॉल को बाउंड्री से पार पहुंचाने में मुश्किल आती है और उनके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समरी ऑफ द पोएम अपनी बल्लेबाजी के अनुभव का वर्णन करता हुआ बल्लेबाज, जो इस पोएम में पोएटिक पर्सोना है, कहता है कि उसे बाउंसरों, बम्परों और बीमरों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरह की गेंदें उसके सिर और पसलियों के पास से सीटी के जैसी आवाज़ करते निकल जाती है। वह तेज गेंदबाजों का सामना करता है। तेज बल्लेबाजों की सफलता गेंद की चमक पर निर्भर करती है। वह गेंद की चमक को वापस लाने की कोशिश करते हैं ताकि बल्लेबाजों को जल्दी से आउट किया जाए। बल्लेबाज खेल के मैदान में फील्डर्स के द्वारा गिरा हुआ होता है। वह फील्डर्स गिद्धों के जैसे लग रहे हैं, जैसे गिद्ध अपने शिकार पर जपने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही फील्डर्स गेंद के ऊपर जपने के लिए तैयार रहते हैं। बल्लेबाज दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह उन गेंदों से नहीं डरेगा और घबराएगा नहीं। बल्लेबाज कहता है कि ये तेज गेंदबाजी के दौरान बल्लेबाजी करना सचमुच एक खतरनाक चीज़ है। कई बार तेज गेंदों की वजह से उनकी कोहनी और कलाई पर चोट लग जाती है। वह कहता है कि उसे क्रिकेट की बजाय टेनिस, तैराकी, स्नूकर या ताश जैसी कोई और गेम चुन लेनी चाहिए थी। इस तरह से उसे चोट लगने की कोई संभावना नहीं होनी थी। आगे कभी कहता है कि तेजी से आती हुई गेंद अचानक घूम जाती है और झूल जाती है और वह अपने बल्ले से गेंद को मारने में असफल रहता है। गेंदबाज की आवाज़ हॉज दैट उनके कानों में गूंजती है। वह कहता है कि तेज गेंदबाजों के लंबे समय के दौरान बल्लेबाजी करते समय सावधान रहना पड़ता है। तब उसका यह दौर ख़त्म हो जाता है। फिर स्पिनर्स को लाया जाता है। वह कई तरह की चालें चलते हैं और उसे चोट लगने की चिंता तो नहीं होती, लेकिन आउट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तब बल्लेबाज कहता है कि उसे स्पिनर्स की बजाय फास्ट बॉलर्स का सामना करना ज़्यादा पसंद होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। कभी एक बल्लेबाज के अनुभव को शेयर करता हुआ कहता है कि उसे बाउंसरों, बम्परों और बीमरों का सामना करना पड़ता है। बाउंसर का अर्थ एक तेज रफ्तार में फेंकी जाने वाली गेंद है जो बहुत ऊपर को उठती है। बम्पर का अर्थ एक कम दूरी पर फेंके जाने वाली गेंद है जो टप्पा खाने के बाद बहुत जल्दी उठती है, बहुत ज़्यादा ऊंची उठती है। बीमर का अर्थ यहाँ पर एक फुल टॉस्ड बॉल है जो बल्लेबाज के सिर को निशाना बनाकर फेंकी जाती है। कभी पोएटिक पर्सोना के रूप में कहता है कि उसे सभी गेंदों यानी कि बाउंसर, बम्परों और बीमर का सामना करना पड़ता है।
अलग अलग गेंदें उसके सिर और पसलियों के पास से सीटी जैसी आवाज़ करती हुई निकल जाती है। उसके बल्लेबाजी करते समय सभी तरह के बल्लेबाज, फास्ट बॉलर्स और सीमर्स का सामना करना पड़ता है। उन गेंदबाजों की सफलता चमकती हुई गेंद पर निर्भर करती है। चमकती हुई गेंद की गति तेज होने के कारण बल्लेबाजों को चोट लगने का ज्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि जब बल्लेबाज तेज गेंदबाजों का सामना करता है तब बल्लेबाज के पीछे की तरफ मिड ऑफ साइड खड़े खिलाड़ी गेंद पर जपने की कोशिश करते हैं। इस स्टैंजा में फील्डर्स का कंपैरिजन वल्चर्स से किया है। कवि कहता है कि जैसे गिद्ध अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तैसे ही फील्डर्स बल्लेबाज की तरफ नजदीक तथा नजदीक आते जाते हैं। बल्लेबाज कहता है कि वह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह उन गेंदों से नहीं डरेगा जो उसके कानों के पास से तेजी से निकल जाती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि मेटाफर का यूज करता हुआ कहता है कि तेज गेंदबाजी सचमुच एक खतरनाक चीज जैसी होती है। वह गेंदबाजी का कंपैरिजन एक खतरनाक मैदान से करता है, क्योंकि खेल के मैदान में तेज गेंदबाजों के दौरान बल्लेबाजी करते समय चोट लगने का ज़्यादा खतरा होता है। कई बार उसे तेज आती हुई गेंदों की वजह से कोहनी और कलाई पर चोटें लग जाती है। तब उसे महसूस होता है कि काश उसने क्रिकेट की बजाय टेनिस, स्विमिंग, स्नूकर या ताश जैसी कोई और गेम चूज कर ली होती, तब उसे चोट लगने की इतनी संभावना नहीं होनी थी। बल्लेबाज कहता है कि तेजी से आती हुई गेंद जमीन पर टप्पा खाने के बाद घूमती और झूलती हुई आती है। तब बल्लेबाज घूमती और झूलती हुई गेंद को हिट करने की कोशिश करता है, तो वह बल्ले से हिट ना होते हुए उसके पैड से या विकेटों से टकरा जाती है। फिर गेंदबाज एम्पायर को अपील करता है और पूछता है हाउस दैट। तब बल्लेबाज के कानों में उस तेज गेंदबाज द्वारा की गई अपील हाउस दैट उसके कानों में गूंजती है। बल्लेबाज कहता है कि तेज गेंदबाजों का सामना करते समय उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। उसे चोट लगने से बचना होता है और आउट होने से भी बचना पड़ता है। कभी कहता है कि अब वह इतना सावधान रहने के बाद थक गया है। उसका विर्जिल जाने के सावधान रहने का समय खत्म हो रहा है। अब स्पिनर्स को मैदान में लाया जाता है। वह बल्लेबाजों को आउट करने की चालें चलते हैं, लेकिन अब उसके चोट लगने का खतरा ज़्यादा नहीं होता। बल्लेबाज अब अपना इरादा बनाता है कि गेंद को बाउंड्री की ओर 6 या 4 स्कोर के लिए हिट किया जाए। वह केवल आसान गेंदों से ही स्कोर बनाने का इरादा बनाता है। बल्लेबाज कहता है कि एक ऑफ स्पिन घूमकर आती गेंद उसके तरफ आती है, तो वह इस गेंद को धकेल कर मारना चाहता है, लेकिन गेंद गुब्बारे की तरह हवा में उछल जाती है और फील्डर उसे बहुत ही सुरक्षित रूप से अपने हाथों में कैच कर लेता है और बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। स्क्वायर लेग, जो कि एक फील्डर की पोजीशन है, फील्डर इस पोजीशन को लेता हुआ बल्लेबाज के बाईं तरफ खड़ा होता है और बल्लेबाज को कैच आउट कर देता है। और बल्लेबाज कहता है कि वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करेगा। एनालिसिस ऑफ द पोएम। यह पोएम पोएटिक पर्सोना में लिखी गई है। पोएटिक पर्सोना एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पोएट किसी की आवाज़ के थ्रू बोलता है। इस पोएम में स्पीकर एक बल्लेबाज है और वह एक बल्लेबाज के रूप में अपना अनुभव बताता है।
एग्जैजरेशन। इस पोएम में पोइट ने एग्जैजरेशन डिवाइस का यूज़ किया है। इस पोएम में पोइट ने क्रिकेट गेम के डेंजर्स को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है। सिमिली। इस पोएम में पोइट ने सिमिली और मेटाफर डिवाइस का यूज़ किया है। इस पोएम की 5th लाइन में पोइट ने सिमिली और 10th लाइन में मेटाफर का यूज़ किया है। पोइट फील्डर्स का कंपैरिजन वल्चर्स के साथ करता है और 10th लाइन में पोइट ने खेल के मैदान और तेज बल्लेबाजों का कंपैरिजन खतरों से किया है। आयरनी। इस पोएम में आयरनी डिवाइस का यूज़ किया गया है। आयरनी इज व्हेन देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। पोइट इस पोएम में फास्ट बॉलर्स का सामना करने से डरता है और आस करता है कि जल्द से स्पिनर्स को बुलाया जाए ताकि चोट लगने का खतरा कम हो जाए, लेकिन जब बल्लेबाज को स्पिनर्स को फेस करना पड़ता है तो उसे आउट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो पोइट कहता है कि वह स्पिनर्स की बजाय फास्ट बॉलर्स के दौरान खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। इसके अलावा पोइट ने इस पोएम में एलिट्रेशन डिवाइस का भी यूज़ किया है। एग्जाम्पल। इस पोएम की 1st लाइन में पोइट ने एलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ किया है जब वह कहता है बाउंसर्स, बम्पर्स एंड बीमर्स। That's all about the poem. Kindly like, share and comment. Press the bell button and subscribe my channel Rehan's Academy. Thank you.